नहीं मतलब सर हीरो हमको। देखिए, इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब वो कुछ भी करता है तो लोग उसे गलत मानते हैं, और इसका संबंध कहीं ना कहीं उपयोगिता से है। अगर एक इंसान को जरूरत से ज्यादा रसगुल्ले खाने को मिलते हो हर रोज उसे 10 रसगुल्ले मिलते हो खाने को, तो रसगुल्ले से उसका मन भर जाना स्वाभाविक है। कोई अगर 2 गिलास अभी पानी पिया है और उसकी खुराक 2 ही गिलास है, और उस समय में उसको फिर से कोई पानी पीने को बोल दे, तो उसका नाराज हो जाना या पानी को अनदेखा करना, उसके महत्व को ना मानना स्वाभाविक है। अब कोई भी इंसान हो, अगर वो समय से पहले फल चाहता है तो उसे कच्चा फल खाना पड़ेगा, और कच्चा फल का स्वाद कभी मीठा नहीं होता है। सब्र का फल ही मीठा होता है, मेहनत का फल ही मीठा होता है। वो स्थिति बहुत भयानक हो सकती है जब एक लड़का बोले कि हम अपना पैसा से लिए हैं शर्ट, हम एक यूट्यूबर हैं और अपना कमाई से शर्ट लिए हैं, या हम शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और अपना कमाई से ये चीज खरीदे। बात बहुत भयानक है। गाड़ी में एक्सीलेटर हो चाहे ना हो, ब्रेक जरूरी होती है। ये जिंदगी है, वरना छोटी सी गलती खत्म कर देगी। किसी को ट्रेडिंग का टी भी पता नहीं है और दुनिया भर का एटीट्यूड भरे हुए है, तो वो इंसान भला क्या तरक्की करेगा? तरक्की का मेरे अनुसार सीधा सीधा संबंध संतुष्टि से है। जहां संतुष्टि ही नहीं, वहां तरक्की जो है वो बहुत खतरनाक हो सकती है। जैसे किसी को अगर चाकू दे दिया गया है और उसे पता ही नहीं है कि चाकू किस काम में आता है, वो जिसे देखो उसे ही मार रहा है। उसे सिर्फ यही पता है कि यस आई कैन डू, तो बहुत खतरनाक है ये स्थिति। गणित के सवाल अगर कभी बनाने चाहिए तो आंसर मिलाना बहादुरी नहीं है, उसके प्रोसेस बहुत मायने रखते हैं। जीत हासिल तो की, पर कैसे हासिल की ये जरूरी है ना। एग्जाम पास तो किए, लेकिन कैसे पास किए ये मायने रखती है। जिंदगी जिए, लेकिन कैसे जिए ये मायने रखती है। अब किसी को ट्रेडिंग पता ही नहीं है, उसे ट्रेडिंग बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं पता है, उसे कॉमर्स, ट्रेडिंग और बिजनेस तीनों में डिफरेंस ही नहीं पता है। अब वो लड़का शेयर मार्केट की बातें कर रहा है, तो बात बहुत खतरनाक है।
अगर किसी ने योग्यता नहीं है और चाकू पकड़े हुए हैं तो वो चाकू जितना नुकसान पहुंचाएगा, और अगर उसके हाथ में बंदूक आ गई और उसे पता ही नहीं है कि किस समय चलाना है किस समय नहीं चलाना है, तो वो उससे भी बड़ी बात है, वो कामयाबी को नहीं हासिल कर रहा है, अपने लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर ले रहा है। जब योग्यता ना हो तो हम तो कहेंगे कि चाकू को भी छोड़ देना चाहिए, वरना किसी निर्दोष को आप मार दीजिएगा, जो अक्सर हो रहे हैं। फुहरता का नशा सिर चढ़ के बोल रहा है। आज एक संस्थान में अशोक सर क्लास लेने के लिए गए, तो जब आपके सर क्लास लेने के लिए गए वहां पर के लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि सर आप बहुत धीमा पढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन, आप बहुत धीमा पढ़ाते हैं, जो कि मेरे स्कूल वाले सर बहुत तेजी से पढ़ाते हैं। अब एक लड़का अपने स्कूल में आर्टिकल चैप्टर की ये घटना है, तो क्लास 4 में आर्टिकल पढ़ा, मान लीजिए मोटा मोटी 4 में, क्लास 5 में पढ़ा, क्लास 6 में पढ़ा, क्लास 7 में पढ़ा, क्लास 8 में भी पढ़ा, पूरा क्लास 9 भी पढ़ लिया। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 वो 6 साल आर्टिकल को पढ़ा, ठीक है, और फिर भी उसे आर्टिकल किसे कहते हैं ये पता ही नहीं। बात सिर्फ हंसने की नहीं है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हंसने की नहीं है। हम धीमा पढ़ा रहे हैं या अगला धीमा पढ़ा रहा है? अगला 6 साल में जिसको नहीं करवा पाया, अगर हम कुछ महीनों में उसे कर दे रहे हैं और उसका बेनिफिट उसे लाइफ टाइम मिल रहा है, तो धीमा कौन पढ़ा रहा है? और वो क्या पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, ये भी आप समझ ही सकते हैं। उसने ये कहा कि सर हमको आर्टिकल नहीं आते। वो हर साल आर्टिकल पढ़ रहा है लेकिन उसे आर्टिकल नहीं आता है। उसे किसी भी टॉपिक में कुछ नहीं आते। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सर ने स्ट्रक्चर पूछा तो एक लड़के ने सर को जवाब दिया, क्लास 9th के बच्चे जो अब 10th में जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। ये कितनी खतरनाक बात है। ये किसी ने पूछा कि तुम्हारी मां कौन है, तो हर एक सड़क पर चलने वाला आदमी वो बता रहा है कि मेरा बाबूजी है और उसकी पत्नी मेरी मां हुई। ये बात बहुत खतरनाक है। आप अल के बल बक रहे हैं कुछ भी और खुद को स्मार्ट समझ रहे हैं, और वैसे ही लोग उस पे हंस रहे हैं तो उसे लग रहा है कि हम कुछ बहादुरी का काम कर रहे हैं, इसलिए लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं आपको, आपको बहका रहे हैं। और आप किसी निर्दोष को तंग कर रहे हैं
अशोकानंद सर जैसे शिक्षक को अगर आप तंग कर रहे हैं तो आप अपना आने वाला कल देख लीजिए। हमें तो जितना प्यार मिला, दुलार मिला, संभव नहीं है किसी को मिले। आए दिन मिलते रहते हैं, जिसकी जितनी औकात है, क्षमता है, वो उतना हमें रिस्पेक्ट देता है। हमारे साथ व्यवस्था ये है कि जब कोई हमसे नहीं पढ़ना चाह रहा है तो हम पढ़ाना भी नहीं चाह रहे। बात सिद्धांतों की है। जब कोई हमारा स्टूडेंट नहीं है तो हम उन पे हाथ भी नहीं उठाना चाह रहे। हम जेलर नहीं है। क्लासरूम जेल नहीं होता है और बच्चे लोग कैदी भी नहीं होते हैं। हमें अपने बच्चों से बेहद प्यार मिला है। जो जितना हमें समझता है वो उतना प्यार देता है, और हर एक प्यार का उनको परिणाम भी मिलता है। उनकी सोच विकसित हो जाती है, सही गलत में वो परख करने लगते, समझने लगते। जिसने जितना सीमा निर्धारित की हुई है वो उतना ही है, उतना ही तक खुद को सीमित कर लिया है। अच्छाई की सीमा नहीं होनी चाहिए। अगर बुराई की सीमा नहीं है तो अच्छाई की भी सीमा नहीं होनी चाहिए। हमारे अपने लोग बहुत ज्यादा हमें पसंद करते हैं, लेकिन हमें किसी चीज की तलाश है। कहा जाता है कि दुआ और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है। गुरु भक्ति की बात की जाए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कितनी बड़ी बात कह दी है। या गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरम। गुरु अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाता है। आपका आज किया गया कर्म आपका आने वाला कल यानी भाग्य का निर्माण करता है। बहुत सिंपल सा है कि जो बीज हम बोते हैं वही फसल उगती है। अब 20 वर्ष तो सुनना है, टीचर की बातों को 20 वर्ष सुनना है और फिर जीवन भर बोलना है, उसी के सहारे जीवन काटना है। आप आज टीचर के साथ ऐसे कर रहे हैं। टीचर आपका आने वाला कल है। कभी आप भी टीचर के जगह पे होंगे, आपके साथ भी गलत होंगे, बुरे होंगे। हमारे साथ व्यवस्था यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारे ज्ञान उनको मिले। हमारे ज्ञान ब्रह्मास्त्र की तरह है, पशुपतास्त्र की तरह है, जो इसने बड़े ही लगनशीलता के साथ अर्जित किए हैं। शक्ति अस्त्र की तरह है। वो अकाट्य है, उसके प्रहार कभी निष्फल नहीं होते हैं। अगर ये सारे दिव्यास्त्र असुरों को मिल जाएंगे तो वो इसका दुरुपयोग ही करते आ रहे हैं और करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे ज्ञान का दुरुपयोग हो, और हम उन्हें कष्ट भी नहीं देना चाहते। हर एक व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेकर के आया है, लेकिन वही पुरानी लड़ाई, चेहरे बदल जाते हैं, लड़ाइयाँ वही रहती है। और जितने भी असुर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उनके जैसा कोई है ही नहीं, वो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, वो सब दिन मैट्रिक में ही रहेंगे,
उनका मैट्रिकुलेशन का पढ़ाई कभी खत्म होगा ही नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई माँ का दूध पिया है तो हमसे हमेशा के लिए नफरत करके दिखाए, ये भी नहीं होगा। समय बीतते हैं, जैसे ही हम वहां कुछ दिन ठहर जाते हैं, बस वही लोग बदल जाते हैं, प्यार करने लगते हैं, पलकों पे बिठाने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो ऐसा कभी किए ही नहीं, या गलती हो गया सर, या उस समय उतना ज्ञान नहीं था सर, बच्चा थे। अरे यार, तो तुमने जो शीशे पे लकीर खींची वो कैसे मिटेगी? इसने क्या गलती किया था? इसने तुम्हें ऐसा पढ़ाया कि तुझे जीवन भर याद है। एक नेट का, तो नेट का इतना ज्यादा मिसयूज हुआ है कि नेट आज हर एक के हाथों में है और ये मनोरंजन के लिए उपयोग होने लगी है। और मनोरंजन भी इतनी गंदी, इतना फुहर, इतना अश्लील होता है कि उसमें ज्ञान होता ही नहीं है। अयोग्य लोग अयोग्यता के साथ मनोरंजन करते हैं। हम किसी को खुश क्यों करें? हम उसका कैरियर बनाने के लिए आए हैं, तो खुश क्यों करें? उसके कैरियर बनाने के दौरान अगर अच्छी बातों को वो महसूस करते हैं, खुद ही खुश हो जाएंगे। कोई हमसे सदा के लिए नफरत भी नहीं करता, ये भी प्रॉब्लम है। बदल जाते हैं। वो बचपना था सर। अब फिर क्या हो गया? तो फिर कौन सा बूढ़ा हो गया? खुद पे काम किए हो? कल अपने दोस्तों की जय बोल रहे थे, आज चंद चापलूस लोगों की जय बोल रहे, उसकी चापलूसी कर रहे, कैसे भी जेबें भर रहे। अपना पेट तो कुत्ता भी पालता है ना। समझ में नहीं आता कि लोग बदलते क्यों क्यों रहते हैं। अब बदल सही होना है तो गलत क्यों करते हैं? लोग कहते हैं कि हम माँ के पेट से ऐसा ही है, बचपन से ही हम ऐसे ही है सर, हम नहीं सुधर सकते। तो आप बचपन से ही अब सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो और कह रहे हो कि हमको इंग्लिश ही नहीं आता है सर, हम कुछ नहीं पढ़े इंग्लिश में। तो ये बात बहुत घटिया लगती है। आप लड़का हो और आप में लड़कों जैसा कोई गुण ही नहीं है, इंसानों जैसा कोई गुण ही नहीं है। तो ये आपके माँ बाप के परवरिश को भी दर्शाता है। ऐसी बातें ना ही बोलो तो बेहतर है। अपनी मर्यादा अपने हाथों में। ये सब चीजें बहुत ही गंदी है, बहुत ही ज्यादा गंदी है। ऐसा नहीं है कि हम हर एक बात को काट देते हैं, हर एक जगह, हर बुराई में हम अच्छाई को ढूंढते हैं, लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं कि चलो कम से कम सवाल तो पूछा, कम से कम आरोप तो लगाया। लेकिन अब वहां पे समझ गए, ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान दिए, समझ गए, तो अब यू टर्न मारो, चेंज करो, अंधेरे से उजाले की ओर आओ। दिलचस्प बात यह है कि लड़के के गार्जियन भी कभी वैसे ही थे, बाद में वो भी सुधर गए। तो वो अपने बच्चों को भी न चाहते हुए भी वो चीज सिखा नहीं पा रहे। बस वो मानते हैं कि ये ही सही है जो सर कह रहे हैं, पर वो समझा नहीं पा रहे हैं कि क्यों सही है। वो ये कह रहे हैं कि हम गलत राह पे चले तो हम आज टेम्पो ड्राइवर हैं। पर टेम्पो ड्राइवर होना गलत नहीं है।
गलत है कि आप कार के मालिक हैं और टेम्पू ड्राइवर हो गए, घर जला करके हाथ ताप लिए। टेम्पू ड्राइवर से अगर आप कार खरीद लेते हैं, कार के मालिक हो जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंसान का कुछ ना कुछ तो भाग्य रहेगा ही ना। अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा गार्जियन को ही देनी चाहिए। आज लोग संगठित तो है, लेकिन पैसे के आधार पर संगठित है, जाति के या परिवार के आधार पर संगठित है, रिश्तेदारी या दोस्तियारी के आधार पर संगठित है। संगठन का अर्थ क्या होना चाहिए? सुकून के, शांति के आधार पर संगठित होना। ऐसे ही लोग के गार्जियन से जब हम मिलते हैं तो वो हमें कहते हैं कि अशोक सर, हम सिर्फ पैसा देने के अधिक भागी हैं, पढ़ना न पढ़ना उसका जिम्मा है, उसका नसीब है, पढ़े चाहे ना पढ़े। तो अब आप लोग खुद ही समझिए कि वो अभी तक नहीं पढ़ा, 6 सालों में कौन धीमा पढ़ाता है? और हमसे जो बच्चे पढ़े हैं वो जीवन भर उसी के सहारे जी रहे हैं, सिर ऊंचा करके जी रहे हैं, और एक अच्छा इंसान है वो। कब तक आखिर ये चलेगा? मेरे कुछ सपने हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। जैसे हमने जो बेपनाह मेहनत की, हम उसे सामने रखना चाहते हैं। खट से होना चाहिए। जब कोई बोले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बोलिए, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, खट से निकलना चाहिए। लेकिन लोग गलत बोलते हैं और निकालते भी नहीं है। अरे आपका जो काम है, जिसके लिए आप जन्म लिए, जो समय दिया गया है, आप वही ना कीजिएगा। विद्यार्थी जीवन पढ़ने के लिए, आप पढ़ने के बजाय क्या कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए। आपके बाबूजी का नाम क्या है, कोई पूछेगा तो हम किसी और का नाम बता रहे हैं, बात बहुत खतरनाक है ये। और हमको याद क्या करना है बाबूजी का नाम? ये भूलने की बात ही नहीं है। क्या याद कर रहे हैं? क्लासरूम में बच्चे ज्यादातर एक दूसरे को देखते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कमेंट करते हैं, कुछ तो गालियां भी देते हैं। वो उसकी माँ की बहन की कर रहा है तो वो उसकी माँ की बहन की कर रहा है। क्या फ्यूचर होगा बच्चों का? और वो भी तो कभी पिता बनेंगे, तो क्या शिक्षा देंगे वो? और क्या लगता है कि वो शिक्षा देंगे तो उनके बच्चे मान लेंगे? अगर 4 दिन हम एब्सेंट होते हैं तो अपने बच्चों को बोलने का हमें हक है कि आप हमेशा प्रेजेंट रहो। अगर हम ही खुद देर से जा रहे हैं तो क्या हमें हमारे बच्चों को बोलने का हक है कि टाइम पर आओ? लेकिन जब हम टाइम पर जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, तो हम जरूर बोलते हैं कि आप आइए बाबू, और वो असर भी करती है। हमारे जीवन का लक्ष्य है जो भी मेहनत किए वो जनता तक पहुंचाना। साफ साफ तौर पर कहें तो अंधेरे से उजाले की ओर लेकर के जाना। हम क्या मेहनत करेंगे भाई? मेहनत करवा दी गई है तो करवा दी गई है, तो वो आनी चाहिए। वो हम चाहेंगे। ज्ञान बांटने की चीज है, अपने पास संजोगने की चीज नहीं है। जितनी बांटे उतनी बढ़े, उतना ही यश भी फैलता है। ये जीवन है।
आज जिंदा है कल मर जाएंगे। अगर कभी किसी को गर्मी ज्यादा हो तो शमशान घाट को देख ले। एक ही चीज रह जाती है दुनिया में, खूबसूरती भी नहीं रहती। हम तो कई लड़कियों को देखते हैं कि ये फिल्टर वो फिल्टर लगा 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 करके गोरा हो रहे हैं, ये मेकअप वो मेकअप लगा लगा करके गोरा हो रहे हैं। ब्यूटी पार्लर का एक धंधा बन गया है यहाँ तो। अब पता नहीं वो लोग मेरे पीछे ना पड़ जाए। मेकअप चल रहा है यहाँ पे, लोग तो लिपस्टिक तक लगा रहे हैं, लड़के होकर के लिपस्टिक लगा रहे हैं ताकि होंठ लाल दिखे। अरे कर्म से लाल बनो ना भाई, कर्म काले हैं और तुम लाल बन रहे हो, गोरे दिख रहे हो फिल्टर लगाकर, तो तू भी घटिया, तेरे साथ जो आएगा ना वो भी घटिया। क्लास 6-7 के बच्चे अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं, उनकी क्या औकात की वो प्यार की बातें करें। 8, 9, 10 या 11, 12 के बच्चे अगर प्यार की बातें कर रहे हैं, क्या औकात है उनकी, क्या समझ है जो वो प्यार की बातें करें। फिल्मी प्यार है उनका, 2 कौड़ी का। माँ बाप भी उतने ही गैर जिम्मेदार है। बच्चे जब लटके हुए मिलते हैं तो माँ बाप को पता ही नहीं हो रहा है कि महीनों सालों से चल रहा है। और ब्रेकअप हुआ, बस लड़के सुसाइड कर लिए। जो भी लोग हैं, लड़कियां सुसाइड कर ले। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हावी हो गया। हमें इंटरजेक्शन देखने को मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने को मिलेगा, वो भी निगेटिव मैनर में। कितना गंदा बात है ये। ऐसा टेंस आप चाहेंगे? अपने बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे और उनका वर्ब का एग्रीमेंट ऐसे करवाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए कांटे देंगे तो क्या आपके दामन में कांटे नहीं आएंगे? ये होता है क्या? जब एक बच्चा मां के गोद में होता है तो उसे होश रहता है कि हम नंगा हैं, मेरा योनि है या मेरा आस्तन है या मेरा लिंग है। निर्दोष होता है, वो ब्लैंक पेपर होता है। लेकिन बच्चे लोग कहते हैं हम पैदा लेते ही सर एटीट्यूड से भरे हुए थे, बचपन से ऐसे थे। अरे ब्लैंक पेपर थे तुम, ब्लैंक पेपर। तुम पर कुछ घटिया लोगों ने अपना जादू चला रखा है, यही जादू टोना है। तुम मन के अधीन हो, जेब में तो डिस्ट्रैक्शन लेकर घूमते हो। मोबाइल बुरी नहीं है, उनके उपयोग बुरे हैं जो आप करते हो। उनका उपयोग अच्छा करते हो कभी? क्या कभी सत्य के बारे में जानने की कोशिश करते हो? कभी निष्ठा, पवित्रता, सादगी, सौम्यता ऐसे शब्दों को खोजते हो? समाधि, साधना, स्वाध्याय, अध्ययन, मोक्ष, उत्थान, निर्वाण ऐसे शब्दों को खोजते हो कभी? तो क्या बोले सर, ये शब्द तुम पहली बार सुन रहे, इसका मतलब? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात को समझने में क्या परेशानी हो रही है युवाओं को कि बीज ही आधारशिला होती है निर्माण की, फसल की। अगर आम का पौधा लगाएंगे तो आम के गुठली बोएंगे तो आम का ही पेड़ निकलेगा ना। बोएंगे कैक्टस, चाहेंगे अनार हो जाए। ये होता है कभी?
कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मेरे माँ बचपन से ही, अब बच्चे मर गए जवानी में, हाल फिलहाल में खबर आई कि एक भाभी है, उनके जवान बच्चे ने खुदकुशी कर लिया एक लड़की के प्यार में आकर के। लाइव एग्जाम्पल। क्या उम्र थी उस बच्चे की? तो हाँ, वो कल खुशी कर लिया, कल खुदकुशी कर लिया, कल आत्महत्या कर लिया। अरे कल कैसे वो आत्महत्या किया? वो जिस दिन उस राह पे चला था, उस दिन से तिल तिल करके मर रहा था। एक दिन में आत्महत्या होता है? वो एक सिस्टम है। धीरे धीरे करके वो लड़की इतना महत्वपूर्ण हो गई, इतना मायने रखने लगी कि उसने माँ बाप का भी ख्याल नहीं किया। अब वो जवान लड़का आत्महत्या कर लिया। अभी बगल से खबर आ रही है कि एक लड़की भाग गई। तो उसको माँ बाप से अगर प्यार होता, और उससे मेरा भी जुड़ाव रहा है, वो भी कभी हमारे संसर्ग में आई, भले ही एक ही दिन के लिए आई तो हमने सख्त विरोध किया, ऐसे नहीं ऐसे होगा। वो अगर माँ बाप उसके लिए इंपॉर्टेंट होते, कैरियर इंपॉर्टेंट होता, तो ऐसे कदम उठाती क्या? तो माँ बाप को भी फर्क नहीं पड़ता है। अभी पछता रहे, कुछ दिन तक रोएंगे, फिर भूल जाएंगे। जाने दीजिए, हमारा जो धर्म था हम किए, वो गलत निकल गई तो हम क्या करें, यही बोलकर स्वयं को दिलासा दे देंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य है कुछ ऐसे जीवन शैली का अंत करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। स्वावलंबन की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोष। आत्मनिर्भर बनाना बच्चों को हमारे जीवन का लक्ष्य है। उनके अंदर की ताकत को बाहर निकालना हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्या कभी सुने कि कल्पना चावला किसी लड़की को लेकर के भाग गई? सब चीज मिलता है, देर से मिलता है। पहले उसके योग्य तो बनिए। कलाम जी भी एक व्यक्ति थे, वो भी कभी लड़के रहे होंगे। जो जितना मासूम है उसको उतना ही ज्यादा जलील किया जाता है। अगर कलाम जी क्लासरूम में चले जाए तो उनको तो सब खुदकुशी करवा दे। लेकिन उनकी गलती क्या है कि वो अच्छाई के पुलिंदा है, प्रतीक है, मूर्तिमान स्वरूप है। पैसों के पीछे नहीं भागे, सादगी सौम्यता सनक उनमें है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ है वो। नहीं, ये गलत बात है। हम साफ साफ तौर पे कह देना चाहते हैं, जो लोग अच्छाई के खिलाफ जाएंगे और जितना जाएंगे उतना तराजू से तौल कर उनको उसका सजा भी भोगने को मिलेगा। अब हम बार बार विरोध कर रहे हैं जिस चीज का, हम अब इसके आसपास लड़कियां रही, सब दिन क्लासरूम में रहा, ये टीचर रहा, 16 साल की उम्र से इसने पढ़ाना शुरू किया। अब तक पढ़ा रहा है। 2001 से अब तक ये सिलसिला जारी है। एज्यूम कीजिए, क्लासरूम में जितने उम्र के बच्चे नहीं होते हैं 9th 10th के, उससे ज्यादा उम्र से ये पढ़ा रहा है। अब पढ़ा कम रहा है, पढ़ ज्यादा रहा है, क्योंकि ये पिछला रिकॉर्ड नहीं देखता अपना, हर समय नयापन ही लाता है। यहां भी जंग जीतेगा, यहां भी लोगों के दिल में जगह बनाएगा, अब बन ही जाएंगे।
लेकिन फिर नए चेहरे आएंगे कोई, और वो खुद को बॉस समझेंगे। ये है क्या? कहीं तो खत्म हो ये सिलसिला, अपना एक प्रेमपूर्ण जीवन हो जिसमें दिन रात लोग मेहनत कर रहे हो पढ़ाई के प्रति। और पढ़ाई में इतना गुण है, पढ़ाई जीवन जीने का साधन नहीं है कि पढ़ करके आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अगर आप पढ़ लिए तो आप सब कुछ बना सकते हो, खुद को आप हर रूपों में बना सकते हो। पढ़ाई ही जीवन है। तो जिंदगी के आखिरी सांस तक इंसान को पढ़ना ही चाहिए। जो नहीं पढ़ा है वो मरा है। जिस समय नहीं पढ़ते हम लोग, उस समय हम लोग सीमित हो जाते हैं। हमारा जहां तक मानना है कि गोरापन खूबसूरती को नहीं बढ़ाता है। मेरे फोटो अक्सर खराब आते हैं, अगर कोई हमको पोज मारने के लिए बोलता है तो, जो मैं मानता हूं अंदर से। अगर हम दिमाग लगा देंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। बिटिया जरा अगरबत्ती जला देते, मच्छर बहुत काट सकते हैं। शिल्पी मैम को काट रहे हैं। तो हमारा मानना है कि पढ़ाई जो है वो आपको पैसा भी दे सकता है, ताकत भी दे सकता है, और एक समझ भी दे सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक संतुलित लाइफस्टाइल को दे सकता है पढ़ाई। पढ़ाई करके तो इंसान राजाओं के भी राजा हो जाते हैं। वो सब तुच्छ वस्तुएं हैं। सरस्वती लक्ष्मी की खेती है, लक्ष्मी की फसल है। सरस्वती का बीज जिसने भी बोया है उसका परिणाम लक्ष्मी ही हुआ है। हर असुर ने या कोई भी व्यक्ति जितनी भी तपस्या किया है देव ऋषि मुनियों ने, वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ है, उतना ही ज्यादा धन वैभव संपन्न हुआ है। तो अधोगति में क्यों डालना? ज्ञान अथाह है। हमारा मानना है कि ज्ञान का अगर आप अंतिम बिंदु तलाशे तो आप स्वयं अंतिम बिंदु हो जाएंगे ज्ञान का। जब तक आप जीवित हैं तब तक। अब आप अब तक जो स्थापित किए गए हैं उससे आगे ले जा सकते हैं स्वयं को। कोई टीचर आया है पढ़ाने के लिए, अच्छा इंसान है, तो वो शांत ही रहेगा। वो आपके बारे में सोच करके काम करेगा, वो अपना कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं रहेगा। आज जितने भी मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, वो मैनेजमेंट के कॉलेज में या कोचिंग में क्या हो रहा है, धड़ाधड़ 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 आते हैं टीचर। या साइंस के कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, धड़ाधड़ 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 टीचर आए, लिखवा दी बोर्ड पे। बच्चे लोग छापोलॉजी सीखे हुए हैं, छापे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। कुछ लिख पाते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं। जब टीचर पूछते हैं समझ में आया, यस सर। ये भेड़ चाल चलना कब बंद होगा? अरे आप महसूस कितना करते हैं? जब आपको घाव होते हैं शरीर में, तो उस समय क्या बस घाव है ऐसा ही छोड़ देते हैं, या उसकी दर्द को महसूस करते हैं? तो पढ़ाई है, उसके सुख को भी क्यों नहीं महसूस करना चाहते? पेरेंट्स पागल तो नहीं है जो आपको पढ़ने को बोल रहे हैं? अशोक सर पागल तो नहीं है जो आपको सही राह पे चलने की को कह रहे हैं? सब कुछ मिल जाती है पढ़ाई के बदौलत। लेकिन मिले, पढ़ाई के बदौलत मिले तो हमें सिर्फ धनवान नहीं होना है। एक वर्ड है बाय हुक और बाय क्रूक। अच्छा से तो अच्छा से, बुरा से तो बुरा से, किसी भी तरह से हमको चाहिए, ये नहीं, अच्छाई से ही चाहिए। जिसके लायक रहेंगे वही भगवान हमको दे, जो नहीं लायक है वो मत दे। चोर न बने हम।
नालायक ना बने, बेईमानी ना करे, दूसरे के हक का ना खा ले, पाप लगता है उससे। चोरी भी और सीना जोरी भी करना ही एटीट्यूड है। ये सीना जोरी ना करे। दिखावे की जिंदगी नहीं जिए। शरीर सबका एक जैसा नहीं रहता, और शरीर से कितना से लड़िएगा, कोई तो होगा जो आपके ऊपर भी होगा। और क्या लोग आपको अच्छा कहेंगे? पूरे शरीर में दिमाग और दिल दो ही अनमोल चीज होते हैं, बाकी सारी चीजें तो इन्हीं से संचालित होती है। और दोनों जगह ज्ञान का ही वास है, चरित्र का ही वास है। अगर डायरेक्टर चाह ले, रिवेन्यू के चक्कर में ना पड़े, पैसा कमाने के चक्कर में ना पड़े, तो ऐसा नहीं कि उसका संस्थान चलेगा नहीं। अब एक के पास 800 बच्चे थे, वो 4 गलत लोगों का साथ दिया, उसके 350 बच्चे हो गए। और उससे इस बात की चिंता है कि मेरा वो 4 लड़का कहीं ना चल जाए। तो 4 लड़के के चक्कर में आप 550 लड़के तो गवा दिए। नहीं, 450 लड़के तो आपने गवा दिए 4 लड़के के चक्कर में, और आगे भी गवाएंगे। और बदनामी हुई सो अलग, आने वाले समय में जो बच्चे आते हैं वो भी पेरेंट्स नहीं भेजेंगे कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई, तो दूर की बात है, अच्छे संस्कार ही नहीं, उन्हीं 4 के कारण न हुआ। एक सड़ा हुआ सेब पूरे टोकरी के सेब को खराब कर देता है। और बोलते लोग हैं कि हम पैसा के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन करते वही है। और झूठी तारीफें करते हैं उन बदमाशों की कि ये हीरा है तो मोती है तो सोना है, सच्चे में हीरा ही है जो चाट लेता है चला जाता है। ये सब तो स्नेक है, स्नेक। आप ही के आस्तीन में एक दिन आप ही को डसेगा। एक स्टूडेंट हमेशा अपने संस्थान का नाम लेता था, हमेशा हमको से नाराज ही रहता था, अपने स्कूल का नाम लेता था। हमने वो स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि स्कूल का डायरेक्टर ही गलत था और वो विद्यार्थी भी गलत था, विद्यार्थी डायरेक्टर से भी गलत। उसके बाद वो स्टूडेंट हमें लगभग 10 साल के बाद मिला, तो आकर के पाँव छुआ, बहुत मान सम्मान दिया, और वो उस स्कूल को मन भर गालियां दे रहा था। बोलने वाले हमें कि क्यों गालियां दे रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं होती है। ऐसे हमने देखे हैं, आगे भी देखेंगे। हम पैसा कमाना चाहते हैं, सबको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, और मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहते हैं। अब देखो, लोग हमको कहते हैं कि आप बहुत धीमा पढ़ाते हैं, ठीक है। अब एक लड़की मेरे पास आई, बोले कि सर हमको हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो एक मंगलम क्विज क्लब में तकरीबन पिछले 6 सालों से जा रही थी, 6-7 सालों से वो जा रही थी। उस लड़की का एज खत्म ही होने को था, 26 साल की हो चुकी थी, 27 साल की। तो उसका एक भी जगह रिजल्ट हो ही नहीं रहा था, और रीजन था इंग्लिश। उसकी माँ भी आई, बोली कि इसका रिजल्ट नहीं हो रहा है सर, क्या करें, एज खत्म होने को आया, जो कि अंतिम उम्मीद आप ही है। हमने कहा कि ठीक है, कोशिश करते हैं। रेनू नाम की लड़की थी, बहुत प्यारी सी बच्ची थी, 2010 की घटना हम बता रहे। हमारे पास आई, 3 दिन पढ़ी, बोली बहुत धीमा पढ़ाते हैं सर, धीमा का भी धीमा पढ़ाते हैं। सोचिए, उसने जिंदगी के 27 साल बर्बाद कर दिए।
और 17 साल की उम्र से वो बचपन से वो इंग्लिश पढ़ रही थी, उसको नहीं हो रहा था रिजल्ट। उसको ABCD से शुरू किया, ABCD से सिखाए, हर एक चीज वो सीखी, पूरे होमवर्क वो कर की। 6 महीने के बाद उसको लगातार हर एक जगह सिलेक्शन हो रहा था। तो वो ये निर्णय नहीं कर पा रही थी कि हम यहां करें या वहां करें ज्वाइनिंग। 6 महीने के बाद आप ये हमको बतलाइए कि हम धीमा पढ़ाते हैं, आप जो बीमारियां पाले हुए हो हम उसका इलाज ना करें, आप ये चाहते हो, आप हमें फी देना चाहते हो तो दे दो बिना पढ़ाए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर महीने फी दे दिया करो और समझ लो कि हम बहुत तेज पढ़ाते हैं। हम आओ मेरे क्लास में, हम बोलेंगे ठीक है शुरू करें पढ़ाई, हाँ चलो खत्म हो गया पढ़ाई, घर चले जाओ, बैग लेकर। हम मना किए हुए, महीना लगे फी दे दो। क्या ये होगा तुमसे? इससे फास्ट कौन पढ़ाएगा? क्योंकि यही तो आप इतने सालों में किए हैं। हम भी फास्ट पढ़ा रहे हैं। हमारा जहां तक मानना है ना बाबू कि ना तो गोरे काले से फर्क पड़ता है, ना ही अमीरी गरीबी से फर्क पड़ता है, ना ही लंबे चौड़े होने से या कमजोर होने से, छोटे होने से फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपकी नीयत कैसी, आपकी भावना कैसी। अक्सर काले लोग जो हैं वो भी सुंदर दिखते हैं और वो भी बुरे दिखते हैं। कोयल बहुत ही सुंदर है, जब आपके अंदर में भावनाएं अच्छी है तो वो उससे चेहरे की का भाव दिखता है। राक्षस लोग को आप अक्सर देखिएगा मूंछ रखेंगे, हुआ करते रहेंगे, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि फोटो बेकार आएगा। जैसा मेकअप करेंगे वैसा ही ना लोग ऑब्जर्व करेंगे आपको। अब हम डरे हुए अंदर से, कभी मेरे फोटो अच्छे नहीं आएंगे। हम नेचुरल है, अगर नॉर्मल है, ऑब्वियस सी बात है फोटो अच्छे आएंगे। तो जो अंदर में एयर आप लेते हैं उसी एयर से आपका आकार डेवलप होता है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, कान छेदाए हुए रहते हैं, दांत उनका गायब रहता है, 2 दांत आगे के टूटे हुए हैं, बाल रंग लेते हैं, पैंट फटा हुआ है, पिछवाड़ा कहीं जा रहा है। हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अरे कुछ भी बॉडी दिखा रहे हैं, आप खुद को शेर समझते हैं, नंगे घूमो। अगर आप दूसरों को हंसाना ही चाहते हो बदतमीजी करके तो खुद ही नंगे घूमो ना, बहुत लोग हंस लेंगे। कम से कम ये सर्टिफाइड तो हो जाए कि ये जानवर है। किसी ने कहा कि शेर जो है उसको सुन करके लोग खुश हो जाते हैं कि हमको शेर बोला है, जानवर बोल दो तो बुरा मान लेते, तो शेर है क्या? ये भी बहुत ही खूबसूरत की बात है। तो बात शेर की या इंसान की, इंसान भी तो जानवर है, मैन इज अ सोशल एनिमल। लेकिन इसका कुछ मकसद होना चाहिए ना जीवन का, एक चरित्र बनकर जाना। हमें मरे तो लोग याद रखे 4 लोग, कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। क्यों माँ बाप को लोग ये नाम लेते हैं, क्यों याद करते हैं? माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसमें भी लायक लोग ही माँ बाप का नाम लेते हैं, नहीं तो दूसरे लोग तो माँ बाप को जीवन भर उनके करने पर सताते भी रहते हैं। उसके बाद कौन माँ बाप, कहाँ का माँ बाप, या क्या करके गया, फंसा करके हमको चला गया, कुछ नहीं किया मेरे लिए। नालायक लोग तो ऐसे बोलते ही रहते हैं।